और ये जो समीर खान है, नवाब मलिक का दामाद, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 2024 में ऐसा एक्सीडेंट तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ड्राइवर का इंतजार कर रहा है समीर खान, एक हॉस्पिटल के बाहर। हॉस्पिटल गया है अपनी पत्नी या किसी को दिखाने के लिए, या अपनी माँ को या किसी को दिखाने के लिए गया है, या खुद को दिखाने के लिए गया है। और उस हॉस्पिटल के बाहर में समीर खान इंतजार कर रहा है कि अब उनका ड्राइवर आएगा गाड़ी लेकर के। और वो ड्राइवर आता है और इन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। ऐसा कहीं सोचा है, कहीं देखा है आपने? 2024 में फैटल डेथ हुआ है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, माननीय समीर खान की। अब समीर खान के खिलाफ सीवियर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग का। अब ड्रग ट्रैफिकिंग का जो ट्रेल है वो दाऊद अब्राहम तक जाता है। अब दाऊद अब्राहम तो 1970 से वहां पर एक्टिव है। और अब जो हमारे इन्फॉर्मर हैं वो हमें बतला रहे हैं कि साहब, बाला साहब ठाकरे के समय में बाला साहब ठाकरे तो अपना काम करते थे, उनसे मिलने के लिए अपराधी भी आते थे, सज्जन लोग भी आते थे, और बीच बीच के भी लोग आते थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे का कोई इस तरह का रिश्ता किसी के साथ नहीं था कि अवैध कोई काम हो रहा है और उसको वो जानबूझ करके बचा रहे हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे को उस वक्त तो पता नहीं था, क्योंकि उनका ये पोता छोटा था। लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद पोते के ऊपर कोई अंकुश नहीं रहा बाप का, उद्धव ठाकरे का। मतलब आदित्य ठाकरे की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और वो कह रहे थे कि आदित्य ठाकरे पूरे इन लफाड़ियों का, समीर खान का, डिनो मौर्या का, सूरज पंचोली का, अरबाज खान का, सोबी चक्रवर्ती का, रिया चक्रवर्ती का, सलमान खान का, सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा का, उसका सबसे बड़ा किंगपिन बन गया था। और ये रिश्ता 2016-17 के बाद परवान चढ़ने लगा था। और उनको लग रहा था कि ये जो हमारा जो हार्ड लाइन बना हुआ है मुसलमानों को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, उसमें परिवर्तन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे मुसलमान उनके बिजनेस पार्टनर हो गए थे। अभी जो मीठी नदी का केस आया, जिसमें आपको पता चला कि डिनो मौर्या ने अपने किसी दोस्त को मीठी नदी का कॉन्ट्रैक्ट, सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। वो कैसे मिल गया? क्योंकि डिनो मौर्या और आदित्य ठाकरे में गहरा रिश्ता है। सोबित चक्रवर्ती, अरबाज खान के बारे में और भी मैं डिटेल बताऊंगा अभी दूसरे एपिसोड में। लेकिन सोबित चक्रवर्ती, अरबाज खान, डिनो मौर्या, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और सलमान का बॉडीगार्ड शेरा। सलमान का बॉडीगार्ड शेरा बजाप्ता शिवसेना ज्वाइन कर चुका था। आप समझ रहे हैं बात को? अब आप सोचिए, एक बॉडीगार्ड की महत्वाकांक्षा पॉलिटिशियन बनने की हो रही है। बॉडीगार्ड है, लेकिन वो आकर के आदित्य ठाकरे के घर में शेरा आता है, जाता है, और इस तरह से आता जाता है जैसे कि समझिए कि वो सलमान के ही घर में आ जा रहा है। शेरा के साथ आदित्य ठाकरे का बहुत गहरा रिश्ता है और शेरा शिवसेना ज्वाइन कर लेता है। अब यही बोन ऑफ कंटेंशन बना मित्रों, सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन यही था। मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी भी सूरत में आदित्य ठाकरे को चाहिए थी अपने पिता के लिए। और इसके लिए उसने अपनी मां रश्मि ठाकरे को कन्विंस किया। पीछे में खेल क्या था? ये शमीर खान, टीनो मौर्या, सूरज पंचोली, सोबित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, ये जो पूरा गैंग था, काला गैंग, डार्क गैंग, ये डार्क गैंग ड्रग का बिजनेस करता था। और इसने, समीर खान ने, क्योंकि समीर खान के ऊपर आदित्य ठाकरे का बरदस्त था और आदित्य ठाकरे और डिनो मौर्या दोनों में काफी गहरा रिश्ता था। डिनो मौर्या सूत्र बनता है समीर खान और आदित्य ठाकरे के बीच में।
अब आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि अरे भाई दोनों तो दो आइडियोलॉजी के हैं। आइडियोलॉजी गया तेल लेने के लिए। आदित्य ठाकरे को आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। उद्धव ठाकरे को भी आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो 232 करोड़ का ड्रग अभी फरवरी 2026 में पकड़ाया है, 26 में, उसके स्रोत सीधे सीधे जा रहे हैं इन्हीं ड्रग कार्टेल के पास। और इसीलिए समीर बानखेड़े के खिलाफ जो दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोसिक्यूशन का आदेश दे दिया है, उसके पीछे का खेल यही है कि ड्रग कार्टेल का इतना बड़ा रसूख है कि वो अदालतों के फैसले को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। डायरेक्ट किया है नहीं किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पावर गैलरी में बड़ी चर्चा है कि समीर बानखेड़े को चूंकि कैट ने क्लीन चिट दे दिया था, तो लग रहा था ड्रग कार्टेल को कि अगर कैट से क्लीन चिट समीर बानखेड़े को मिल गया और समीर बानखेड़े दोबारा वापस आ गए एनसीबी में, तो कोहराम मचा देगा। क्यों? क्योंकि समीर बानखेड़े के पास कच्चा चिट्ठा इन सब का मौजूद है। ये सूरज पंचोली और शोभित चक्रवर्ती क्या क्या गुल खिलाया है अरबाज खान के साथ मिलकर के, ये सब एनसीबी के पूर्व प्रमुख डायरेक्टर समीर बानखेड़े को मालूम है। ये समीर बानखेड़े ही थे जो समीर खान को उठाए थे। और समीर खान को उठाने के पीछे का खेल ये था, जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर थी, सामने से तो दिख रहा है स्टार स्पोर्ट्स, स्टार लीग शुरू किया इन्होंने, खेल शुरू किया। लेकिन इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो कहते हैं ना, जो दबी हुई बात है वो आपकी जुबान पर आ ही जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहता है इसके जो मैनेजर्स वगैरह हैं कि इट इज ए मोड ऑफ नेटवर्किंग। क्रिकेट महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिकेट का खेल महत्वपूर्ण नहीं है, इट इज ए मोड ऑफ नेटवर्किंग। अब क्रिकेट खेल के बहाने से, देखने के बहाने से, मिलना जुलना करने के बहाने से लोगों को एक जगह इकट्ठा करो, फिर क्रिकेट खेलो और खेल के बाद पार्टी शुरू करो। मतलब ललित मोदी बनना चाहता था। कौन? ये डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे तो ऑलरेडी ललित मोदी बना हुआ है, क्योंकि पूरा नियंत्रण कर रहा है। तो सामने से प्यादे को, उसमें शोभित चक्रवर्ती है, उसमें डिनो मौर्य है, उसमें सूरज पंचोली है, उसमें अरबाज खान है, इन लोगों को कहा कि तुम लोग ये नाटक शुरू करो सुपरस्टार लीग का, और उसमें खेल खिलाओ, और उसमें लड़कियों को बुलाओ, नई लड़कियों को बुलाओ, और उसको बोलो खेलने के लिए, रोज कास्टिंग करो, और कास्टिंग के बाद कास्टिंग कोच शुरू करो। ये सब खेल शुरू हो गया इनका। कास्टिंग करो, कास्टिंग के नाम पर लाओ लड़कियों को, और लड़कियों को बोल दिया जाएगा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलो, वहां जाओ, लोगों से जाकर के मिलो, वहां हो सकता है तुमको कुछ मौका मिल जाए। वहां तो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, प्रोड्यूसर आएंगे, डायरेक्टर आएंगे, अभिनेता आएंगे, एक्टर आएंगे, वहां मिलना जुलना होगा। और उसी मिलने, क्योंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कह रहा है कि आपका फिल्म का प्रोजेक्ट कब आ रहा है।